नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अतीक अहमद कौन था और उसकी हत्या के पीछे क्या कारण थे। आइए इस वीडियो में जानते हैं। अतीक अहमद एक गैंगस्टर और पॉलिटिशियन था जिस पर 17 साल की उम्र में इलाहाबाद में हत्या का आरोप लगा था। उसके बाद उसने उत्तर प्रदेश में कई गैंगस्टरों का एक नेटवर्क चलाया। वह पहला आदमी था जिस पर उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। गैंगस्टर एक्ट क्या है? गैंगस्टर एक्ट उत्तर प्रदेश में एक कानून है जो गैंगस्टरों को रोकने और उनसे किसी भी तरह के घिनौने कामों को रोकने के लिए बनाया गया है। इस कानून में गैंगस्टर से निपटने और राज्य में किसी भी असामाजिक कानून को रोकने के लिए खास प्रावधान है। अतीक अहमद ने 27 साल की उम्र में पहला चुनाव जीता। वो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत राजनीति में एक शक्तिशाली व्यक्ति बन गया था। उसने 5 विधानसभा और 1 सांसद चुनाव जीते। अतीक अहमद ने अलग अलग राजनीतिक दलों से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कई चुनावों में भाग लिया और जीता भी। वो समाजवादी पार्टी से भारतीय संसद और उत्तर प्रदेश विधानसभा का सदस्य बना। वो कुछ समय के लिए अपना दल का भी नेता रहा। उसके खिलाफ 100 से ज्यादा आपराधिक मामले, जिनमें जबरन वसूली, अपहरण और हत्या शामिल थे। वो एक कन्विक्टेड क्रिमिनल था जो मनमानी से हत्या और अपहरण करवाता था और जमीन पर कब्जा करता था। उसका पतन तब शुरू हुआ जब उसने 2004 में अपनी विधानसभा सीट खाली की। अतीक अहमद ने 2004 में अपनी विधानसभा सीट छोड़ दी थी और 2005 में उस पर एक अन्य विधायक राजू पाल की हत्या का आरोप लगा था। अतीक अहमद को गिरफ्तार किया गया और 3 साल के बाद जमानत मिली। अतीक को 2017 में एक विश्वविद्यालय कर्मचारी पर हमला करने के लिए फिर से गिरफ्तार किया गया। उसके बाद वो 2023 तक जेल में वह था। मार्च 2023 में अतीक अहमद को आखिरकार अपहरण का दोषी ठहराया गया और उसके खिलाफ एक प्रमुख गवाह की हत्या के बारे में सजा सुनाई गई। अतीक अहमद और 2 लोगों को उम्र कैद के लिए सजा सुनाई गई। अतीक ने अपनी हत्या होने की आशंका पहले ही व्यक्त कर ली थी, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि उसे 72 घंटों के अंदर ही मारा जाएगा। 15 अप्रैल 2023 की रात को अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को पुलिस के द्वारा प्रयागराज में एक सरकारी अस्पताल में मेडिकल चेकअप के लिए ले जाते हुए अस्पताल के परिसर में लवलेश तिवारी, सनी और अरुण मौर्य जैसे 3 शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अतीक अहमद का मर्डर क्यों हुआ था? अतीक अहमद की हत्या के पीछे क्या मकसद था? अतीक अहमद के मर्डर का कारण अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है, लेकिन कुछ न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार अतीक अहमद की हत्या के पीछे कुछ संभव कारण ये हो सकते हैं। हो सकता है कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को उनके पुराने दुश्मनों ने मारा है। उन दोनों के ऊपर कई अपराधी मामलों में मुकदमा दर्ज था और उनके खिलाफ कई लोगों ने गवाही दी थी। उनमें से एक उमेश पाल था, जिसकी हत्या अतीक अहमद ने करवाई थी। हो सकता है कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को किसी राजनीतिक साजिश का शिकार बनाया गया हो। उन दोनों ने कई बार अलग अलग राजनीतिक दलों से चुनाव लड़ा था और उनके साथ कई लोगों के राजनीतिक नाता जोड़ तोड़ हुए थे। इससे उनके कुछ राजनीतिक दोस्त या दुश्मनों को फायदा या नुकसान हो सकता है। ये भी हो सकता है कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को उनके नए दुश्मनों ने मारा हो। उन दोनों की संपत्ति पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने कब्जा किया था और उनकी जायदाद को नीलाम करने का फैसला लिया था। इसके साथ जुड़े हुए कुछ लोगों को नुकसान उठाना पड़ सकता था। यूपी पुलिस अभी इस मामले की पूरी जांच कर रही है। इस मामले से जुड़े और अपडेट्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।